बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबर अवान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमने गुफ्तगू करनी है अफ़गान रेफ्यूजीज़ पे, और इसके बारे में हमने सैरासल गुफ्तगू करनी है। मेरे साथ हैं डॉक्टर सैयद मोहम्मद जहांगीर। डॉक्टर साहब, पहले तो मैं आपको ये अर्ज़ कर दूं कि 2021 के अदाद शुमार के मुताबिक 2022 तक पाकिस्तान में कोई 4 मिलियन के करीब रेफ्यूजीज जो हैं वो मौजूद हैं। और रेफ्यूजीज की बड़ी तादाद जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में है, और ज़्यादा तादाद जो है वो जिन ममालिक में है वो हैं ईरान और पाकिस्तान। ईरान में पाकिस्तान के मुकाबले में आटे में नमक के बराबर रेफ्यूजीज हैं। इसके अलावा भी और दूसरे ममालिक हैं जहां रेफ्यूजीज मौजूद हैं, जिसमें स्विट्जरलैंड है, वहां 16,000 के करीब रेफ्यूजीज हैं। इटली में 17,000 के करीब अफगान रेफ्यूजीज हैं। स्वीडन में कोई 29,000 के करीब अफगान रेफ्यूजीज हैं, और इसी तरह से ग्रीस में 37,000, ऑस्ट्रिया में 48,000 और फ्रांस में 59,000 रेफ्यूजीज जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। पाकिस्तान ने फैसला किया कि जो इलीगल यहाँ पे इमिग्रेंट्स हैं, जो इलीगल पाकिस्तान में रह रहे हैं अफगान, उनको पाकिस्तान से निकाला जाए, वापस भिजवाया जाए। उसकी जो जराइम के हवाले से वजूहात हैं वो तो हैं, उसमें नारकोटिक्स आ जाती हैं, वेपन्स हैं, फिर उन्होंने पाकिस्तान की जो मकामी मंडी थी उस पर धौंस धांधली और बदमाशी से कब्जा किया, और यहाँ के जो मकामी ताजर थे वो जाहिर है अफगान, और वो वैसे ही एक अजीब सा एक खौफ, जैसे जिन का एक खौफ होता है वैसे अफगान का एक खौफ, तो उन्होंने यहाँ की जो मंडी थी उसको कैप्चर किया। और मिस्टर खान की गवर्नमेंट में जो एक सबसे बड़ी ज्यादती हुई वो ये हुई कि मिस्टर खान ने उनको एक बाकायदा पाकिस्तानी शहरी तस्लीम किया, उनको बैंक अकाउंट्स खोलने की इजाजत मिली, और इस तरह से जो हमारे यहाँ पे एक जो क्रिमिनल, बुनियादी तौर पे क्रिमिनल था, जो एक जालिम था और जिसने टेररिस्ट जो एक्टिविटीज हैं उनकी भी बुनियाद रखी, वो यहाँ पे जड़ें पकड़ गए, और वो इतनी मजबूत जड़ें हो गई कि फिर उनको संभालना मुश्किल हो गया। मौजूदा हुकूमत ने इन गैर कानूनी घुसपैठियों को पाकिस्तान से निकलने का हुक्म दिया है, जिसमें अब सिर्फ 9 दिन बाकी रह गए हैं। उसके बाद इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी, इनको डिपोर्ट किया जाएगा। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कुछ तारीखी पस मंजर के हवाले से, और आपकी नजर में अफगान रिफ्यूजीज की वजह से पाकिस्तान को किन नुकसानात का सामना हुआ? देखें जी, ये रूस और मगरबी ताकतों की कशमकश का एक मुल्क है अफगानिस्तान। रशिया से हमेशा यूरोप जो है ना डरता रहा है कि रशिया फैल जाएगा, और रशिया ने ये साबित भी किया, स्वेट रशिया ने ये साबित भी किया, यूएसएसआर ने, कि उसने 5 सेंट्रल एशिया के जो मुल्क थे, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ठीक है जी, इन मुल्कों पे उसने अपना कब्जा कर लिया, और ये सारे मुल्क जो हैं वो सोवियत यूनियन टूटने के बाद आज़ाद हुए। तो ये रस्साकशी जो थी ना, ये 1838 रंजीत सिंह की हुकूमत पंजाब में, और रंजीत सिंह अफगानिस्तान के काफ़ी अंदर तक, रंजीत सिंह का जो था पेशावर, रंजीत सिंह ने कब्जा किया हुआ था, और पेशावर से आगे, तुर्खम से आगे रंजीत सिंह की अमलदारी जो थी वो बड़ी मजबूत थी। तो अंग्रेजों और रंजीत सिंह का आपस में एक माहिदा हुआ। वो माहिदा ये था कि सतलुज दरिया को उन्होंने लाइन तस्वर किया, और रंजीत सिंह ने कहा कि अंग्रेज हुकूमत जो है ये सतलुज के परे परे दिल्ली की तरफ, और सतलुज से इधर का इलाका पंजाब का राज जो था रंजीत सिंह का उसमें शामिल हो गया। अब अंग्रेजों की रस्साकशी जो थी इसके साथ, रशिया के साथ, तो दोनों ने काबुल की हुकूमत पे दबाव डालना शुरू कर दिया। रशिया ने कहा कि हमारा रेजिडेंट बैठेगा तुम्हारे पास, और अंग्रेजों ने कहा कि हमारा रेजिडेंट जो है वो बैठेगा, और अंग्रेजों ने अपना रेजिडेंट बिठा दिया उधर। तो रशिया का रेजिडेंट बैठ नहीं सका। रशिया का रेजिडेंट फिर बहुत, ये 1838-42 की बात है,
जो फर्स्ट अफगान वार जो है वो लड़ी गई। रंजीत सिंह की हुकूमत थी। अंग्रेजों ने कहा कि हमने अहमद शाह अब्दाली का जो पोता है शाह शुजा, उसको बनाना है अफगानिस्तान का अमीर, और वो हमारी हेल्प करेगा, वो हमारे अंडर रहेगा। तो अहमद शुजा को उन्होंने साथ लिया, और इन्होंने, चाहिए तो ये था कि दोस्ती अंग्रेजों की रंजीत सिंह से हो चुकी थी, चाहिए तो ये था कि आसान सा रास्ता मिलता अंग्रेज फौज को, वाया पेशावर वो तुरखम के रास्ते अफगानिस्तान पे हमला करता। लेकिन रंजीत सिंह ने रास्ता नहीं दिया। रंजीत सिंह ने जब रास्ता नहीं दिया तो अंग्रेज फौज को बहुत लंबा एक चक्कर लगा के कंधार के रास्ते पैसे खर्चते हुए, मुख्तलिफ कबाइल को पैसे देते हुए, मुख्तलिफ कबाइलियों ने उन्हें लूटते भी रहे, लेकिन उन्होंने फर्स्ट एंग्लो अफगान वार में वो काबुल तक पहुंच गए। काबुल में पहुंचने के बाद उन्होंने शाह शुजा को वहां का अमीर बना दिया या बादशाह बना दिया। शाह शुजा से वो मशहूर कोहिनूर हीरा जो था वो रंजीत सिंह छीन चुका था। वो हीरे की भी बड़ी एक तारीख है कि शाह शुजा को पहले रंजीत सिंह ने उसको ना पनाह दी इधर लाहौर में, और फिर एक दिन उसे मिलने गया और उसे कहा कि उसे हीरा ले लिया उसने चक्करबाजी करके। रंजीत सिंह बहुत तेज आदमी था, तो रंजीत सिंह ने उसे हीरा ले लिया और उससे पूछा कि इसकी कीमत क्या है। पंजाबी सी ना, उन्होंने कहा इसकी कीमत कितनी है। तो शाह ने कहा कि इसकी कीमत जो है ना ताकत है, इसकी कीमत कोई नहीं है इस हीरे की। तो वो रंजीत सिंह ने हीरा ले लिया। अच्छा जी, ये फौज जब उधर पहुंच गई तो अंग्रेजों ने उधर वहां पे अपनी 5000 या इससे ज्यादा फौज के साथ ना उन्होंने उधर एक छावनी बना ली काबुल में। अंग्रेज से जो गलती हुई, वो छावनी बाला हसार किला जो काबुल के ऊपर पहाड़ी के ऊपर है, वहां बनाने के बजाय ना उसने दरिया के साथ 6 फुट ऊंची दीवार करके तो एक कैंटोनमेंट उसने बना लिया, उसमें आर्मी रख ली, और उन्होंने शाह शुजा को कुछ पैसे, कुछ हजार रुपए देने शुरू कर दिए। और शाह शुजा जो था वो कुछ हजार रुपए जो थे मुख्तलिफ कबीलों के सरदारों में उसने रिश्वत के तौर पे देने शुरू। अंग्रेजों ने जब देखा कि कुछ महीनों के बाद ये सारा काम जो है ना बड़ी आसानी से हो रहा है, तो उसने एक हुक्मनामा जारी किया। उसने कहा कि मलका या किंग जो है हमारा, वो कहता है, बरतानिया की हुकूमत कहती है कि अब हम 35,000 नहीं देंगे, अब हम 17,000 रुपया देंगे आपको। उन्होंने कहा जी कोई बात नहीं, लेकिन ये पैसा जो है की कमी और पैसा जो अंग्रेजों ने उसको हाफ कर दिया, वो अफगानों को अंदर से खा गया। फिर अफगानों ने उन पे अटैक किया तो सर्दियां भी शुरू होने वाली थी। उन्होंने कहा जी हमें सेफ पैसेज दिया जाए उस आर्मी में। उसमें सिख फौजी बहुत थे, सिख फौजी थे और हिंदू फौजी थे, कुछ गोरे थे। उन्होंने कहा सेफ पैसेज लिया, सेफ पैसेज के उन्होंने पैसे लिए। उन्होंने कहा जी हमें इतने पैसे दो तो हम तुम्हें तुरखम तक छोड़ आएंगे, जलालाबाद तक छोड़ आएंगे। रास्ते में वो लूटते भी गए, उन्हें मारते भी गए, अफगान अपने माहदों को तोड़ते भी गए, अंग्रेज को भी तोड़ते गए, और एंड में सिर्फ एक बचा अंग्रेज जो जलालाबाद पहुंच चुका, वो डॉक्टर था। तो आप कभी पुरानी तारीखी तस्वीरें देखें तो उसमें एक घोड़े पे ना एक आदमी आधा मरा आधा जिंदा गर्दन फेंके हुए, और घोड़ा जो है खुद बहुत चलता चलता आ रहा है, वो उस डॉक्टर की पेंटिंग है। तो ये तारीखी पेंटिंग्स में ना ये बड़ी मशहूर पेंटिंग। तो अफगानों को इस तरह अफगानों ने इनके साथ अपने माहिदे तोड़े गोरे के साथ। अब गोरे ने फिर सेकंड वार लड़ी, फिर थर्ड लड़ी, आखिर वो काबू कर गया उनको। जो अफगान बादशाह थे वो फिर पपेट भी बन गए, और आखिरी पपेट जाहिर शाह था। गोरों का आखिरी पपेट जो था वो जाहिर शाह था, जिसे फिर कम्युनिस्टों ने उठा के फिर फेंक दिया। तो अफगानों का हमारे इलाके में आना जाना तो बहुत था। हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि वो सर्दियों के दिनों में अफगान वहां से आते थे और पंजाब में आके मुख्तलिफ घरों के दीवारें वो मट्टी की दीवारें बनाया करते थे और उन्हें लेप के जाया करते थे, और फिर जो पैसे मिलते थे वो लेके गर्मियों के दिनों में फिर वो अच्छे मौसम में, वहां मौसम अच्छा हो जाता था, यहाँ सख्त हो जाता था पंजाब में,
तो फिर वो वापस चले जाते थे। तो अफगानों का तो ये वतीरा है कि आते जाते रहते थे, वो वहां तो कुछ भी नहीं था। हुआ ये कि जब कम्युनिस्ट रशिया ने जब अटैक किया 79 में, 1979 में अपनी फौज सारी उसने एंटर कर दी अफगानिस्तान में। तो ये फिगर को उल्ट पुल्ट करने में ना पाकिस्तानी बड़े बाकमाल है। आपको पता है कि पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ कहते हैं, 24 करोड़ पाकिस्तान की आबादी कहते हैं। ये 17 के 18 में जो इलेक्शन हुए उसमें इलेक्शन कमिश्नर ने 18 ईयर एंड अबव के वोटर जो थे रजिस्टर्ड, वो 12 करोड़ वोटर उसने शो किया था कि 12 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर हैं। और मैं समझता हूं कि 1 करोड़ लाइलम वोटर भी है जिसने अपने आप को वोटर शो ही नहीं किया करा सका। तो पाकिस्तान में 13 करोड़ वोटर थे और अभी जो इलेक्शन कमीशन ने किया उसने 18 साल एंड अबव उसने 2 करोड़ वोटर और इसमें ऐड कर दिए 18 से अब के इलेक्शन कमीशन ने। तो हमारे वोटर जो है 14 से 15 करोड़ वोटर हो गए। अब मुझे बताएं कि एक मोटरसाइकिल पे 6 तो बच्चे उसने बिठाए होते हैं हर बंदे ने। आज आईजी साहब ने जो मैं एक देख रहा था वीडियो, उसमें वो एक एएसआई को बड़ा प्रेज कर रहे थे, उससे हाथ मिला रहे थे। हाँ भाई कितने बच्चे हैं तुम्हारे, तनख्वाह कितनी है? उसने कहा मेरी 80,000 तनख्वाह है। बच्चे कितने हैं तुम्हारे? उसने कहा मेरी 4 बेटियां 2 बेटे हैं। वो 6 जब बच्चे हों आपके तो आप 24 करोड़ हो सकते हैं, 14 करोड़ वोटर हों और 24 करोड़ नहीं हो सकते। ये जो आपने मुझे फिगर बताई है ना अभी कि पाकिस्तान में 4 मिलियन है, 40। हुआ ये था कि जब यूं ही रशियन आए हैं ना तो 35 लाख अफगान महाजरीन पाकिस्तान में आए और 20 लाख अफगान महाजरीन ईरान में गए। ईरान ने बॉर्डर के साथ उसने कटहरे बनाए और अफगान महाजरीन को वहां रखा कि आप बैठे इधर, आपकी हम हिफाजत करेंगे, आपको खाना पीना देंगे, आपको सब चीजें देंगे। पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में अफगान महाजरीन को फैला दिया। आप मुझे बताएं कि 35 लाख अफगान अगर आए हों पाकिस्तान में 1979 में, 1979 में, तो अब तक मैं समझता हूं कि ये तो 2 करोड़ से ऊपर हैं अफगान। ये कहां की बात करते हैं? ये जितने भी हमारे अदारे हैं ये फिगर के साथ जितना प्ले करते हैं इसका अंदाजा नहीं है, फिगर के साथ प्ले करते हैं। ये अफगान जो हैं इस वक्त पाकिस्तान में 2 करोड़ से ज्यादा होंगे क्योंकि कोई भी अफगान वापस कभी गया ही नहीं है। और खान ने इन अफगान को तो उसने तो पासपोर्ट देने उन्होंने शुरू कर दिए थे कि इनको पाकिस्तानी शहरियत दी जाए। जिस तरह पाकिस्तान की आबादी बहुत थोड़ी है, हम इस काबिल नहीं है कि बच्चे ज्यादा पैदा कर सकें, इनको अपने में अंदर ले लें ताकि पाकिस्तान का बिल्कुल बेड़ा गर्क हो जाए। तो उन्होंने तो पासपोर्ट देना शुरू कर दिया था कि इनको पासपोर्ट इशू कर दें। तो अफगान जो है ये जो 4 मिलियन 40 लाख आपने कहा ना, ये मैं मानने को तैयार नहीं। और ये करोड़ से ऊपर के हैं। इन्होंने इधर आपस में पश्तूनों के साथ आपस में इधर जो फैमिलीज थी उनके साथ जो शादियां की, जो बच्चे पैदा हुए, जो 3 नस्लें उनकी आ गई हैं 1979 से अब तक, उनको शामिल करें ना तो कहां गए? तो ये गवर्नमेंट का मेरे दिल का खुश कर दिया कि दिल की बात है कि जितने भी ऐसे लोग पाकिस्तान में हैं जो कि पाकिस्तान के शहरी नहीं है, उन्हें अपने अपने मुल्कों में जाना चाहिए, जाएं अपने अपने मुल्क को ठीक करें। यहाँ बंगालियों की बहुत बड़ी तादाद है, उधर कराची में अफगानियों की बहुत बड़ी तादाद है, पूरे पाकिस्तान में अफगानियों की बहुत बड़ी तादाद है। तो मैं पाकिस्तान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की इस चीज को बहुत अप्रिशिएट करता हूं दिल से। अल्लाह करे हम ये काम करने में कामयाब हो जाएं, हम बच जाएंगे स्मगलिंग से, हम बच जाएंगे नारकोटिक्स से, हम बच जाएंगे गैर कानूनी असले से, हम अच्छे लोग बन जाएंगे। इनको जाने दिया जाए। अब इनकी अपनी हुकूमत है उधर, इतनी देर हमारे साथ हमने इनकी मेहमान नवाजी कर ली है, इन्हें भी किसी किस्म का पाकिस्तान से गिला नहीं होना चाहिए। जाते हुए हमें दुआएं दे के जाएं कि जितना हमने, मैं कहता हूं कि 100 पंजाबियों को जरा काबुल में आप अफगानों के पास पनाह लेके दें। अगले 5 महीने में अगर इनमें से एक भी जिंदा बच गया
तो आप मेरा नाम बदल दें। कोई किसी को रखने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तानियों का जितना बड़ा दिल है, तो उतना बड़ा दिल तो किसी कौम का हो नहीं सकता। तो मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ अपनी हुकूमत, अपनी पाकिस्तान आर्मी की इस रवश को कि ये लोग सब अपने अपने घरों को जाएं, अपने अपने वतन में जाएं, हमें हमारे वतन में रहने दें प्लीज। डॉक्टर साहब, आपकी गुफ्तगू बड़ी जबरदस्त रही। अभी क्रिकेट मैच हुआ है भारत में, और वो हम अल्लाह के फजलो करम से वो हमने हारना था, क्योंकि हमने कभी ना तो अल्लाह पे यकीन किया और ना ही हमें अपने आप पे यकीन है, ना ही हम इस लेवल की कोशिश करते हैं। वो तो खैर हो गया, हमने हारना था, हम हार गए। वहां पे जो अफगान टीम थी जिनसे हम मैच हारे हैं, उन्होंने वो जो जीत है उसको डेडिकेट किया है पाकिस्तान से निकाले जाने वाले रिफ्यूजीज को। इस पे भी दो लफ्ज बोल दीजिए। हाँ, तो इंडिया ले ले उन रिफ्यूजीज को यार, वो इंडिया में थे, इंडिया के तो वो बहुत करीब है अफगान गवर्नमेंट, तो इंडिया ले ले। और ये रिफ्यूजीज बजाय उधर भेजने के आप अफगानिस्तान, इनको थ्रू वाघा बॉर्डर इन्हें इंडिया में भेज दें। उनका बहुत बड़ा दिल है, उनकी इकोनॉमी भी बड़ी स्ट्रांग है। तो वो टीम जो है उनकी अफगानों की, वो रिक्वेस्ट करे मोदी से कि ये जनाब हमारे जो है ना, ये 35-40 लाख या 70 लाख ये ले लें, उन्हें क्या फर्क पड़ता है। तो ये जाएं उधर, चले जाएं, इंडिया में चले जाएं। जनाब जंग खत्म हुए बहुत साल हो गए हैं। आप आए थे रशिया के अगेंस्ट वार में, आप आए थे अमेरिकन वार में, तो बहुत कम आए हैं, रशिया की वार में आए हुए ये लोग हैं। तो उन्हें हम निकाल नहीं रहे, उन्हें हम कह रहे हैं कि खुदा के लिए अब आप मुल्क में अमन हो चुका है, एक अच्छी हुकूमत आ चुकी है, आप प्लीज अपने मेजबानों को छोड़ें और अपने भाइयों के साथ जा मिलें, आप उधर जाएं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हमने डॉक्टर सैयद मोहम्मद जहांगीर की बड़ी हिस्टोरिक गुफ्तगू भी सुनी, और मुल्की हालात पे भी हमने गौर किया। हुकूमत पाकिस्तान का ये फैसला कि अफगान रिफ्यूजीज अब अपने मुल्क को वापस चले जाएं, हाँ जी, और अब पाकिस्तान को वो जिंदा रहने का मौका दे दें, ताकि हम पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकें, और जो पाकिस्तानी अवाम है वो पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकें। इन रिफ्यूजीज को चाहिए कि इन्होंने पाकिस्तान में बहुत कुछ कर लिया है, अब ये जाएं अपने मुल्क में जाके अपने मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ करें। तो ख़वातीन हज़रात, आज तक के लिए बस इतना ही। आइंदा के लिए मेरे साथ रहिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।